हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। इस क्वेश्चन में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और होमोजेनियस इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला गया है कि द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग origin to other 2 points of intersection of the curve of 2 equations this and this will be a right angle if। तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास दो कर्व है, लेट्स से दिस इज वन कर्व एंड दिस इज सेकंड कर्व। तो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले इक्वेशन का कर्व दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g डैश x इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 2gx होगा। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस 2g डैश x इक्वल टू 0। अब ये बोला गया है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ओरिजिन से ज्वाइन करूं। तो पहले ओरिजिन को हम देख लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव ओरिजिन समवेयर हियर। अगर हम इन दो पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करें और अगर ये एंगल 90 डिग्री आए तो कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा वो हमसे पूछा गया है। तो अभी डायग्राम से तो नहीं दिख रहा है ये 90 डिग्री है, बट होगा, लेट्स अज्यूम कि ये 90 डिग्री है, तो कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम OA, एक लाइन है OA और दूसरी लाइन है OB, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस, वो हम निकालें। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन इनका निकालें। तो इसको निकालने के लिए विल मेक होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे बनाएंगे होमोजेनियस इक्वेशन? इन दोनों को सॉल्व करके, किसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करके हम होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं पहले किसी एक इक्वेशन को लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। अब सबको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री, जिसका पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 2 पावर है, इधर भी 2 पावर है, x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 पावर है। तो इस 1 पावर को हमें 2 पावर्स में किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है उसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूं इसमें से, तो मुझे आएगा a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर अपॉन 2y ऑफ g डैश विद द नेगेटिव साइन। यू कैन फाइंड आउट x फ्रॉम हियर। तो मैंने x निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, 2 डिग्री के टर्म्स में। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे 2 डिग्री वो उठा के x का वैल्यू इधर पुट करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g इंटू, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर x है जहाँ पे डिग्री 1 है, उसको 2 डिग्री बनाने के लिए मैं वहाँ से कोफिशिएंट उठाया और मैंने यहाँ पे पुट किया। सो आया हमारे पास a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g डैश इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई होमोजेनियस इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला गया है कि ये इक्वेशन जो है, ये दो कंबाइंड इक्वेशन जो है, इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल के लिए क्या होता है? फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, इसमें से निकालने का ट्राई करते हैं। तो वो आएगा a, इधर से a आया और इधर से आएगा माइनस a डैश g बाय जी डैश माइनस a डैश g बाय जी डैश प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आएगा b और इधर से आएगा माइनस b डैश के बाद आएगा हमारे पास, वी आर गेटिंग हियर v डैश g बाय जी डैश इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू a डैश g बाय जी डैश प्लस b डैश g बाय जी डैश, राइट। अगर मैं g बाय जी डैश कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा a डैश प्लस b डैश, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ g डैश इंटू a प्लस बी इक्वल टू g इंटू a डैश प्लस b डैश। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि अच्छा, हमने ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो a का मतलब क्या होता है, ये a और वो ये सेम नहीं है। यहाँ पे a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो tan थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या होना होगा, 0 होना होगा। और वहां से हमने ये कंडीशन निकाली। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़ा है तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।